हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रवीण खापीकर, नवजात शिशु बाल विशेषज्ञ। आज मैं आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इस वीडियो में हम यह बात करेंगे कि बच्चों के लिए संतुलित खान पान क्या होता है, हमें खाने में क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, जिससे बच्चे का एक संपूर्ण विकास हो, उसकी प्रतिरोध क्षमता अच्छी रहे, बार बार बीमार न पड़े, कुपोषण का शिकार न हो, मोटापे का शिकार न हो। क्योंकि इस लॉकडाउन के पीरियड में हम देखा कि बहुत से बच्चों का जो वजन जो है 10 से 15 किलो तक बढ़ गया है और बहुत से माता पिता हमारे इस न्यूट्रिशन सेंटर में कंप्लेंट लेकर आते हैं कि सर मेरे बच्चे का वजन लगातार बढ़ते जा रहा है। जब हम उसके डाइट का एनालिसिस करते, खान पान का एनालिसिस करते तो हम यह देखने में आए कि उनके खाने में जो है कैलोरी जो है कार्बोहाइड्रेट फूड बहुत ज़्यादा होता है, प्रोटीन खाने में बहुत कम है, खाने वेजिटेबल और फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाते हैं, पानी बिल्कुल बहुत ही कम मात्रा में पीते हैं। और साथ में हमने जब यह भी एनालिसिस किया तो हमने एक चीज़ और सामने देखने में आई है कि बहुत से पेरेंट्स को यह समझ में आता है कि कौन से खाने में कौन से पोषक तत्व मिले हैं और कौन से पोषक तत्व जो है मेरे बच्चे के लिए अच्छे हैं और कौन से पोषक तत्व बेकार है, अर्थात कौन से खाद्य पदार्थ अच्छे और कौन से खाद्य पदार्थ बुरे हैं, उन्हें समझ में नहीं आता। तो इस वीडियो में हम यह जानकारी देंगे कि संतुलित खान पान क्या होता है और कौन से पोषक तत्व अच्छे हैं और कौन से पोषक तत्व बुरे हैं जो आपके बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। एक बच्चे की जो है खाने की जो थाली होनी चाहिए, एक हेल्दी प्लेट होना चाहिए, वो हेल्दी प्लेट के अंदर का जो हाफ ऑफ जो प्लेट होना चाहिए वो वेजिटेबल्स और फ्रूट से भरी हुई होना चाहिए। 1/4 प्लेट में जो है अनाजी होना चाहिए और 1/4 प्लेट में प्रोटीन वाली चीज़ें होना चाहिए। साथ में हम जो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। तो आप सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो अपने खाने की जो बच्चे की खाने की जो मेज के आपके खाने की जो टेबल्स है उसके अंदर की हेल्दी प्लेट का फोटो बना के रखिए और बच्चे को दिखाइए कि आप इस तरीके से खाना खाइए। अब हम यहाँ पर बात करें कि खाद्य पदार्थ में हमें 3 प्रकार के खान पान की जरूरत होती है। शरीर के लिए 3 प्रकार के खान पान की हमें जरूरत है। एक तो जो होते हैं एनर्जी देने वाले फूड, उसके अंदर होते हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट होते हैं। दूसरा जो है बॉडी बिल्डिंग फूड, इसमें जो मेन फूड होता है प्रोटीन होता है। और तीसरा जो फूड होता है उसे हम कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड, इसके अंदर आते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। शरीर में जितनी भी जो रिएक्शन होती है उसके लिए विटामिन और मिनरल्स की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। इवन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से एनर्जी प्राप्त करने के लिए हमें विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है। ये तीनों फूड हमें जो है बच्चे को जो तीनों जो वैरायटी ऑफ जो फूड है इसके लिए बच्चे को देना जरूरी है, तभी हम जो है बच्चे की ग्रोथ अच्छे से होगी और बीमारियों का शिकार नहीं होगा। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट फूड की बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट शरीर को जो है एनर्जी प्रदान करते हैं। इसमें 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और एक होता है बिल्कुल सिंपल कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट शरीर को जब एनर्जी देते हैं स्लो एनर्जी रिलीज करते हैं, मतलब बॉडी का शुगर एकदम से नहीं बढ़ता और हमें लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। और इसमें जो है होता है फाइबर्स भी होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फाइबर जो हमारे जो पाचन सिस्टम को जो है स्वस्थ रखता है, पाचन सिस्टम के अंदर पानी को खींचता है, जिससे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि आजकल के बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। जो कॉम्प्लेक्स कार्ब के अंदर का जो फूड आते हैं वो है गेहूँ है, ब्राउन राइस है, ज्वारी है, रागी, बाजरा, सही प्रकार की दालें हैं, बीन्स है। उसके बाद वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर्स होता है, खास करके हरी सब्जियां जो होती है उसमें भरपूर मात्रा में फाइबर्स होता है। तो फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खिलाते हैं तो बच्चे का जो है लंबे समय तक भूख नहीं लगती, स्लोली रिलीज एनर्जी होता है और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अब दूसरा जो फूड है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होता है? अगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट बच्चे को ज़्यादा खिलाते हैं तो क्या होगा, तुरंत जो है बॉडी में ग्लूकोज रिलीज हो जाता है, मतलब इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट होगा, ग्लूकोज रिलीज होगा और आपके बच्चे को तुरंत 1 से 2 घंटे बाद भूख लगेगी और बच्चा ज़्यादा कैलोरी खाने की शुरुआत कर देगा, जिससे बच्चे का वेट गेन लगातार होते जाएगा। तो जितने भी शुगर वाले फूड है, टेबल शुगर हो गया, हनी हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड सिरप हो गया है, आइसक्रीम हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक, चॉकलेट, बिस्किट आप जो खाने में यूज़ करते हो, या आलू से बनी हुई चीज़ें जो यूज़ करते हो, चावल हो गया, सफ़ेद चावल हो गया, ये सब जो है उपमा हो गया, ये सब जो है एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत। अगर आप इस चीज़ों को ज़्यादा खिलाते हैं तो बच्चा बार बार आपसे खाने की डिमांड करते रहेगा, उसका वजन लगातार बढ़ता जाएगा। तो आपको बच्चे को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाले फूड ज़्यादा खिलाना है। अब हम बात करेंगे फैट। 1 ग्राम जो फैट होता है शरीर में जो है तकरीबन 9 किलो कैलोरी, मतलब डबल एनर्जी प्रदान करता है। बॉडी को एक 25 से 30% फैट की जरूरत होती है, बच्चों को जो है 35% तक फैट की जरूरत होती है। फैट हमारे जो है शरीर के लिए जो बहुत ही जरूरी है, बॉडी के प्रत्येक सेल में फैट होता है, साथ में फैट सेल और विटामिन को भी एब्सॉर्ब करता है। अब हम फैट को भी जो है 2 भाग में बांटते हैं, गुड फैट और बैड फैट। क्या होता है गुड फैट? मतलब जितने भी जो गुड फैट होते हैं, ये जो तुम्हारे जो है मूंगफली ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, राइस ब्राउन ऑयल हो गया, ये गुड फैट, सोयाबीन ऑयल हो गया, ये सब गुड फैट के अंदर आते हैं। और एक विशेष प्रकार का जो फूड होता है इसे बोलते हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6, ये होते हैं इसेंशियल फैटी एसिड, ये बॉडी नहीं बना पाती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड से बच्चे के जो ब्रेन और आंखों का डेवलपमेंट अच्छे से होता है, साथ में उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी कम होता है। जो ओमेगा 3 रिच फूड्स है ये हमें मिलते हैं, अखरोट हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया,
फिश हो गया, एग्स हो गया, मीट हो गया, इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड रहती है। ये बच्चों को जो ज़्यादा मात्रा में खिलाए जिससे बच्चों का ब्रेन और जो है आंखों का डेवलपमेंट अच्छे से होगा। जो बैड फैट के अंदर का आते हैं उसमें दो प्रकार के फैट है, सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट बोलते हैं इसको। सैचुरेटेड फैट जो है घी हो गया, बटर हो गया, मक्खन हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ये सब सैचुरेटेड फैट के अंदर आता है। और ट्रांस फैट मतलब क्या होता है? ट्रांस फैट मतलब जितनी बाहर की चीज़ें खाते हो, जैसे तली हुई चीज़ें हो गया, समोसा हो गया, आलू गोड्डा हो गया, आपका पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, फ्रेंच टोस्ट, जितने खाते हैं आप आलू से तली हुई चीज़ें जो रहती है, या रेस्टोरेंट में बनने वाले जितने भी जो फूड होते हैं, आप जो बाहर से आउटसाइड फूड मंगवाते हैं, उसमें ट्रांस फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ट्रांस फैट से जो है बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बच्चे को मोटापा होता चला जाता है। तो आपको खाने में जो है ट्रांस फैट ये सब चीज़ें बिल्कुल कम करना चाहिए। जो सैचुरेटेड फैट, सबसे अच्छा जो सैचुरेटेड फैट कहा जाता है वो घी है। उसमें भी जो गाय का घी होता है उसमें जो है विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। बच्चों की जो आँखों और जो है पाचन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए भी अच्छा होता है। इसमें जो एसेंशियल फैटी एसिड भी पाए जाते हैं। तो आप गाय का घी जो बच्चों के खाने में उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्रोटीन की बात करेंगे। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन हमारे शरीर की जो है ब्रिक्स के समान काम करता है। जैसे दीवारों का आकार हम ब्रिक्स से दे सकते हैं, इसलिए हमारा पूरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर प्रोटीन से बनता है। शरीर के प्रत्येक सेल में प्रोटीन होता है, इसलिए खाने में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा जरूरत है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो बच्चा जो है कुपोषण का शिकार हो जाता है, उसकी प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है, बार बार उसका इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन जल्दी से रिकवर भी नहीं पाता। खाने में एक 10 से 15% ही हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। इसमें दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक तो कंप्लीट प्रोटीन है और दूसरा है इनकम्प्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन मतलब जिससे हमें सभी प्रकार के अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल, उसको हम लोग कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। जो कुछ विशेष प्रकार के जो कंप्लीट प्रोटीन है उसमें वे प्रोटीन, जो मिल्क में प्रोटीन रहता है, मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, दही हो गया, उसके बाद जो है अंडे, मीट हो गया, फिश हो गया। जो वेजिटेबल सोर्स ऑफ जो कंप्लीट प्रोटीन है उसके अंतर्गत दो ही चीज़ें आती है, एक तो सोयाबीन है जिसको हम लोग कंप्लीट पूरे अमीनो एसिड्स रहते हैं, और क्विनोआ, इसमें भी कंप्लीट प्रोटीन हो सकता है। दूसरा जो तुम्हारा इनकम्प्लीट प्रोटीन है जो कि इसमें अनाजों में रहता है, इसे हम इनकम्प्लीट इसलिए कहते हैं, अनाजों में जो है मिथोनिन ज़्यादा होता है, लाइसिन कम होता है। पल्सेस सभी प्रकार की दालों में जो है मिथोनिन कम होता है, लाइसिन ज़्यादा होता है। तो हम जब दोनों को मिक्स करेंगे, जैसे हम दाल चावल खिचड़ी खाएंगे, तभी बच्चे को कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा। अगर आपका बच्चा केवल राइस और सब्जी खाता है तो उसको कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिलेगा। अगर आपका बच्चा रोटी और सब्जी खाता है तो उसको कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिलेगा। तो आप खाने में इसको बराबर मिक्सिंग करेंगे तभी बच्चे को कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा। नट्स जो होते हैं उसमें भी प्रोटीन रहता है, लेकिन वह भी इनकम्प्लीट प्रोटीन, लेकिन उसमें फैट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ये ध्यान में रखना है आपको। अब हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे। हम इसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे शरीर बहुत ही कम मात्रा में इसकी जरूरत रहती है। इसके अंदर दो प्रकार के फूड आते हैं, विटामिन और मिनरल। शरीर में जितनी भी रिएक्शन होती है उसके लिए विटामिन मिनरल बहुत जरूरी है। साथ में आपके जो है हेयर हो गया, आइज हो गया, स्किन हो गया, नेल, बोन्स, मसल्स, नर्व फंक्शन, इनको सबको हेल्दी रखने के लिए हमें विटामिन और मिनरल्स की जरूरत रहती है। नॉर्मली विटामिन में दो प्रकार के विटामिन, एक फैट सॉल्युबल विटामिन जो बॉडी में स्टोर होता है, ए, डी, ई के, और दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन बी और सी, ये बॉडी में स्टोर नहीं होता। नॉर्मली हम सभी प्रकार के अगर अनाजें, दालें, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट और नॉन वेजिटेरियन फूड्स खाते हैं तो हमें सभी प्रकार के विटामिन और मिनरल्स बॉडी को मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी जो बच्चों में जो कॉमन डेफिशिएंसी है विटामिन है, वो सबसे जो इंपॉर्टेंट है विटामिन ए डेफिशिएंट देखा। विटामिन ए आपके बच्चे के जो है आइज और स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। रेस्पिरेटरी जो लंग्स और पेट के इन्फेक्शन को भी रोकता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत रखता है। विटामिन ए दो फॉर्म में रहता है, एक तो जो होता है वेनिमल सोर्स, मतलब प्री फॉर्म विटामिन ए फॉर्म में रहता है, मतलब आप इसे खाते हैं तो डायरेक्ट आपको विटामिन ए बॉडी को मिल जाता है। जिससे घी हो गया, बटर हो गया, एग हो गया, लीवर हो गया, इससे भरपूर मात्रा में विटामिन ए रहता है। जो नॉन वेजिटेरियन फूड्स है, जो जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, पालक हो गया, या जो ऑरेंज कलर के फूड होते हैं, पपैया हो गया, मैंगो हो गया, इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में। तो बच्चे को 6 महीने से ये सब चीज़ें खिलाना सिखाना चाहिए अपने को, इससे भरपूर मात्रा में विटामिन ए और विटामिन ए डेफिशिएंसी ना हो। जो दूसरे विटामिन सी जो इम्यून सिस्टम को मजबूत रखते हैं, विटामिन सी है, वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, डब्ल्यूबीसी की किलिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। विटामिन सी जो रीज जितने भी साइट्रस फूड होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी रहता है। आंवला हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गया, मौसम्बी हो गई। उसके बाद जो है सब्जियों में देखा जाए तो बेल पेपर, शिमला मिर्च, सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी रहता है। ब्रोकोली हो गया, पालक हो गया। विटामिन डी की कमी आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई गई है, क्योंकि बच्चे सन से एक्सपोज हैं। सन एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। आजकल के बच्चे सवेरे बहुत लेट उठते हैं, सन से बिल्कुल एक्सपोज नहीं होते हैं। विटामिन डी एनिमल फूड में ज़्यादा पाया जाता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गया है, एग्स हो गया है, साथ में मशरूम अच्छा सोर्स है। अगर हम मिनरल्स की बात किया जाए तो सबसे जो इंपॉर्टेंट मिनरल है वो कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जो कि बोन में होते हैं, जो कि हमें खाने से मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, सीरियल्स, पल्सेस खाने से हमें अच्छी तरीके मात्रा में मिल जाते हैं। जो सबसे डेफिशिएंट जो मिनरल्स है वो आयरन है। आयरन डेफिशिएंसी में जो बच्चों में सबसे कॉमन पाई गई 6 से 36 महीने की उम्र में तकरीबन जो है
40 से 60% बच्चे खून की कमी के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे आयरन रिच फूड बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। आयरन की कमी के बच्चों का जो शारीरिक विकास अच्छे से नहीं होता, उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, बार बार बीमार पड़ते हैं और सबसे ज़्यादा उनके ब्रेन के डेवलपमेंट पर फर्क पड़ता है। बच्चों की जो है बौद्धिक विकास अच्छे से नहीं होता, उनके अटेंशन में प्रॉब्लम आती है, बिहेवियरल इश्यूज आते हैं, स्कूलिंग पुअर होती है, कॉन्सेंट्रेशन पुअर होता है, उनकी मेमोरी भी पुअर हो जाती है। बच्चों को अगर आयरन रिच फूड है तो एनिमल फूड इज गुड कंटेंट ऑफ आयरन, उसको बोलते हैं हीम आयरन, जिसमें जो है आपके जो है मीट हो गया, फिश हो गया, लीवर हो गया, इसमें भरपूर मात्रा में आयरन तो अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं। और अगर वेजिटेरियन सोर्स में देखा, आयरन जो बहुत अच्छी मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं होते। फिर भी जो है सीरियल्स हो गया, जितने भी आपके ग्रेन्स है उसमें भी आयरन रहता है, वेजिटेबल्स हो गए, हरी सब्जियां हो गई, व्हीट हो गए, इसमें भी भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट है वो जिंक है। जिंक अराउंड जो है बॉडी के 300 एंजाइम्स के लिए जिंक की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, मतलब बॉडी के रिएक्शन के लिए, साथ में इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। जिंक की डेफिशिएंसी बच्चों में बार बार जो है लूज मोशन होते हैं, बच्चे इन्फेक्शन से जल्दी रिकवर नहीं हो पाते, वायरल इन्फेक्शन से जल्दी रिकवर नहीं हो पाते हैं। जिंक जो रिच फूड होते हैं एनिमल सोर्सेस में हो गया, स्टार हो गया तुम्हारा, उसके बाद हो गया फिश, एग, चिकन, इसमें जो है जिंक होता है। साथ में जो है काजू हो गया, पंपकिन सीड्स हो गए, इसमें भी भरपूर मात्रा में जिंक होता है। लीफी वेजिटेबल्स, पालक हो गया, इसमें भी भरपूर मात्रा में जिंक होता है। और सबसे हम लास्ट बात करेंगे वाटर की। शरीर में केवल 60% वाटर होता है, और आजकल के देखने में आया कि बहुत सारे बच्चे जो बहुत ही कम वाटर पीते हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे, एक अमेरिका में एक स्टडी की गई तो सब पाया गया 20% बच्चे बिल्कुल वाटर पीते ही नहीं। वाटर नहीं पीने से सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है कि अगर बच्चे वाटर अच्छे से पीते तो कैलोरी कंजप्शन कम हो जाता है। ये देखने में स्टडी की गई थी, अगर जो बच्चे वाटर कम पीते हैं वो कैलोरी ज़्यादा खाते हैं, मतलब ज़्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट वाले फूड खाते हैं। तो अगर आपका बच्चा बार बार खाने की डिमांड कर रहा है तो उसको वाटर पीने के लिए प्रोत्साहित करिए, जिससे बच्चा बार बार जो है आपको खाने की डिमांड नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखिए। वाटर जो है हमारे शरीर के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, शरीर में जो जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को मॉइस्ट रखता है, जिससे इन्फेक्शन की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, बॉडी के वेस्ट मटेरियल को निकालता है। इसलिए बच्चे को जो है शुरू से जो है वाटर पीने का आदत 8 से 10 साल, और वाटर को पानी के फॉर्म में पिलाना है, आपको किसी और फॉर्म में पानी वाटर को ना पिलाइएगा। तो इस तरीके से आप अगर बच्चे को जो है सही प्रकार के जो है ग्रेन्स, अनाजें, दालें खाने में जो है सही प्रकार की कलरफुल सब्जियां, हरी सब्जियां, ऑरेंज और रेड कलर की सब्जियां, फ्रूट्स, उसके बाद मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हो, एग हो गया, फिश हो गया, चिकन हो गया, मटन में जो है जो मीट होता है उसमें प्रोसेस जो फैट होता है, सैचुरेटेड बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है और शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आपके बच्चे को सही प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे बच्चे का संपूर्ण विकास होगा, उसकी प्रतिरोध क्षमता अच्छे से मजबूत होगी, बच्चा बार बार बीमार नहीं पड़ेगा और अच्छे से आगे जाके मोटापे का भी शिकार नहीं होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी मिले।